आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। निजी कैश वैन हर दिन एटीएम में पैसे डालते हैं ताकि आप एटीएम से कैश निकाल पाएं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में कैश वैन से लूट की घटनाएं बेतहाशा बढ़ गई हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चूक कहां होती है। क्या निजी एजेंसियां सुरक्षा मानकों का पालन करने से चूक जाती हैं, बैंक से गलती हो रही है या पुलिस अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रही? करेंगे पड़ताल इस खास कार्यक्रम में। देखिए खजाने की लूट कहां कहां चूक। तो बिहार में पिछले कुछ समय में कैश वैन से रुपए लूटने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और सोमवार को ही अपराधियों ने छपरा में कैश वैन से 40 लाख रुपए लूट लिए। इससे पहले भी इसी साल औरंगाबाद, गया, पटना, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में लुटेरों ने कैश वैन से लाखों रुपए लूटे। लूट की लगातार बढ़ती घटनाओं से दहशत का माहौल है। तो सवाल है पुलिस प्रशासन और कैश वैन ऑपरेट करने वाली उन एजेंसियों से जिनके ऊपर ये जिम्मेदारियां भी हैं। बिहार में निशाने पर कैश वैन। लगातार हो रही है लाखों की लूट। लूटे गए पैसे की बरामदगी ना के बराबर। बिहार में कैश वैन अपराधियों के सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं। अपराधी एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा गार्ड मुंह ताकते रह जा रहे हैं और लाखों रुपए लूटकर अपराधी मौके से फरार हो जा रहे हैं। आए दिन हो रही कैश वैन लूट की वारदात से दहशत बढ़ती जा रही है। बैंक के लिए और आम ग्राहक के लिए भी चिंता का विषय है। हम समझते हैं कि प्रशासन भी अपने ढंग से सोचती होगी कि इसको कैसे रोका जाए, और सही है कि अभी के दरमियान में ज्यादा ये घटना अंजाम हो रहे हैं और रिकवर भी नहीं हो रहा है। 4 सितंबर को छपरा के मढ़ौरा में भी अपराधियों ने ऐसी एक वारदात को अंजाम दिया था और कैश वैन से 40 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। काफी हो हल्ला मचने के बाद दबाव में पुलिस ने मामले की छानबीन भी की और कुछ कैश बरामद किया। ये मामला कल एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है जो लूट हुआ था पैसा का। उसी सिलसिले में एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है, उसमें कुछ हथियार और कुछ पैसा बरामद हुआ था। और उन्हीं की जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने किसी भावनात्मक आवेश में आकर आत्महत्या कर ली है। तो वहीं लाश बरामद हुआ और उसको हम लोग हॉस्पिटल भेज रहे हैं पोस्टमार्टम। क्या कार्रवाई होगी उसमें? आगे जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी। छपरा कैश वैन लूट की यह घटना कोई अकेली घटना नहीं है। बिहार में कैश वैन काफी पहले से अपराधियों के निशाने पर रहे हैं। कई मामलों में तो लुटेरों ने हत्या करने से भी परहेज नहीं किया। इनमें से कुछ मामले तो बेहद सनसनीखेज हैं। हर घटना के बाद हाय तौबा मचती है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन चंद दिनों या महीनों के बाद अपराधी फिर घटना को अंजाम दे देते हैं।
आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। आइए आपको बताते हैं बिहार में इसी साल कब कब कैश वैन लूट की बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया। 10 फरवरी गया में लुटेरे एक कैश वैन से 21 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। वारदात को तब अंजाम दिया गया जब बुनियादगंज के पटवा टोली में कैश वैन एटीएम में कैश डालने जा रही थी। लुटेरे पहले से घात लगाए बैठे थे। विरोध करने पर उन्होंने गार्ड को गोली मार दी और रकम लूटकर बाइक से फरार हो गए। इलाज के दौरान घायल गार्ड की मौत हो गई। 19 मार्च को दोपहर 2 बजे पटना के श्री कृष्णापुरी थाने के अल्पना मार्केट के पास आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में रकम डालने जा रहे कैश वैन को अपराधियों ने लूट लिया। इस दौरान एक सुरक्षाकर्मी को अपराधियों ने गोली भी मार दी। इस वारदात में लुटेरे 5,25,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। 18 मई मुजफ्फरपुर के पुरानी बाजार सब्जी मंडी के पास दोपहर करीब 3:15 बजे बाइक सवार 2 अपराधियों ने कैश वैन से 88 लाख रुपए लूटने की कोशिश की। इस दौरान अपराधियों ने वैन के गार्ड पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस घटना में गार्ड विजय कुमार को गोली लगी, लेकिन गार्ड ने हिम्मत दिखाते हुए जवाबी फायरिंग की और एक अपराधी को गोली मार दी। इसके बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। 12 जुलाई को औरंगाबाद के बारुण थाना क्षेत्र स्थित NH2 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के कैश वैन के गार्ड को बदमाशों ने गोली मारकर 42 लाख रुपए लूट लिए और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बिहार में हाल के दिनों में कैश वैन और बैंकों में लूट की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। इसकी वजह यह है कि कई जगह लूप हॉल हैं। एक और जहां सुरक्षा एजेंसियां जो सुरक्षा मानक हैं और जो प्रोसीजर हैं उनको फॉलो नहीं कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बैंक प्रबंधन और पुलिस भी अपने दायित्व में सही ढंग से आगे नहीं है। और यही कारण है कि लूट की घटनाएं जब हो रही हैं तब सुरक्षा एजेंसियां हों या फिर बैंक प्रबंधन या फिर पुलिस डिपार्टमेंट, तीनों अब सामंजस्य की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बेहतर तालमेल और समन्वय हो तो लूट की घटनाओं पर नियंत्रण बखूबी पाया जा सकता है। जाहिर है पिछले कुछ वक्त में कैश वैन से लूट की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एजेंसियां सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करती या फिर पुलिस प्रशासन अपने काम में चूक रही है, क्योंकि अपराधी लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस या उनका खुफिया तंत्र फेल क्यों हो रहा है? पूर्व पुलिस अधिकारी अशोक गुप्ता कैश वैन से लूट की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस के पेशेवर अंदाज पर ही सवाल उठा रहे हैं। पुलिस तंत्र को और चुस्त मुस्तैद होना होगा और केसेस का डिटेक्शन होना होगा। पुलिस जो है केसों का उद्भेदन नहीं कर पाती है और लूटा हुआ माल बरामद नहीं कर पाती है। जो सरगना और जो शातिर अपराधी हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर पाती है। कुल मिला के और पहले काफ़ी तेज़ी से ये स्पीडी ट्रायल करा के अपराधियों को सज़ा दिलाई जाती थी। तो ये सब काम जो है पुलिस का जो है वो पेशेवर ढंग से जो होना चाहिए। कैश वैन के गार्ड देवेंद्र पांडे पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं। वो हर दिन कैश वैन में रखे लाखों रुपए की सुरक्षा करते हैं। उनका दावा है कि अगर सतर्कता बरती जाए तो ये घटनाएं नहीं होंगी। और उन लोग नहीं अनुभव किया होगा कि हमारे साथ ऐसा घटना होना है, और नहीं तो लोग सावधान रहता या लापरवाही किया होगा। स्पष्ट नहीं, ये लापरवाही की वजह से होती है। हाँ तो बताए नहीं सर कि अगर सतर्क नहीं होगा तो लापरवाही है एकदम स्पष्ट। कैसे सुरक्षा करें? जहाँ जाना है एकदम दिमाग में यही रहता है कि वहाँ लक्ष्य को अपना पहुँच जाए, कहीं इधर उधर नहीं, गाड़ी तक नहीं रुकता है सर, कहीं पेशाब भी लगेगा तो कैसे रहने को आपको सीधे अपने लक्ष्य तक पहुँच जाए। हाँ हाँ। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है
कि क्या सामंजस्य में कमी है? आखिर क्यों तमाम दावों के बाद भी कैश वैन अपराधियों के निशाने पर है? सवाल इसलिए भी है क्योंकि लाखों रुपए लेकर जब कैश वैन निकलती है तो क्या पुलिस को सूचना नहीं दी जाती? और अगर दी जाती है तो फिर पुलिस कैसे चूक जाती है? क्या ये सुरक्षा एजेंसी, बैंक प्रबंधन और पुलिस डिपार्टमेंट के बीच सामंजस्य की कमी की वजह से है? संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो कैश वैन से लूट की बढ़ती घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली और एटीएम में कैश डालने वाली निजी एजेंसियां सवालों के घेरे में हैं। सवाल यह भी है कि क्या इन एजेंसियों से कहीं चूक होती है, क्योंकि पैसे बचाने के लिए एजेंसियां सुरक्षा के लिए जो तय मानक हैं उनका पालन नहीं करती। 4 के बजाय एक ही सुरक्षा गार्ड रखकर काम चलाती हैं और पुलिस से भी सामंजस्य में कमी की बात सामने आ रही है। बिहार में कैश वैन से लूट की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एटीएम तक पैसे ले जाने की बड़ी जिम्मेवारी निजी सुरक्षा एजेंसियों पर होती है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से घटनाएं बढ़ी हैं, वैसे में निजी सुरक्षा एजेंसियों की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। कैश वैन से लूट की ताबड़तोड़ घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि निजी सुरक्षा एजेंसियों पर आपराधिक तत्व भारी पड़ रहे हैं। बिहार में हाल के दिनों में कैश वैन में हुई लूट की घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बैंक प्रबंधन का मानना है कि कैश वैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के पास है। हालांकि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के कर्मियों की माने तो पुलिस से बेहतर संबंध और समन्वय स्थापित कर लूट की घटनाओं को रोका जा सकता है, लेकिन सवाल यही है कि अगर सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर अवेयर हैं, तो ये लूट की घटनाएं आखिरकार क्यों हो रही हैं? क्या निजी सुरक्षा एजेंसियां अपनी जिम्मेवारी गंभीरता से नहीं निभा पा रही हैं? क्योंकि बैंक एटीएम में पैसे डालने के लिए निजी एजेंसियों को आउटसोर्स करती है। इन्हीं एजेंसियों पर बैंक से कैश लेकर एटीएम तक पहुंचाने की जिम्मेवारी होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये निजी एजेंसियां सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करती? देखिए, कैश वैन में जो लूट हो रही है, निश्चित तौर पे वहां पे जो कैश वैन जाती है उसके अंदर 1-2 सिक्योरिटी गार्ड है, प्रॉपर वे में वो फोर्स नहीं है, जबकि एक स्क्वाड जाना चाहिए। अगर 1 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ जा रहा है वैन में, उसके अनुसार से फोर्स होना चाहिए, क्योंकि अपराधी अभी एक नहीं आते हैं, वो भी अपना फोर्स में आते हैं। तो एक सिक्योरिटी गार्ड पे आप 1 करोड़ 10 करोड़ भेज दे रहे हैं, या आप उतना बड़ा अमाउंट लेके जा रहे हैं, 1-2 सिक्योरिटी गार्ड को लेके जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अपराधी के सामने जो है वो निसहाय हो जाते हैं। और इस मामले में आखिर चूक कहां-कहां और किस-किस स्तर पे होती है? बैंक कर्मचारी संजय तिवारी के मुताबिक पहली चूक यही है। तय नियमों के मुताबिक एक कैश वैन में 4 सुरक्षा गार्ड होने चाहिए, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में सुरक्षा एजेंसियां आमतौर पर 1 या 2 गार्ड रखकर काम चलाना चाहती हैं। कम पैसे के कारण ढंग के सुरक्षा गार्ड नहीं रखे जाते। पूर्व पुलिस अधिकारी अशोक गुप्ता भी इस बात की तस्दीक करते हैं। उनके मुताबिक सुरक्षा के लिए पूर्व आर्मी या पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। पैसा बचाने के चक्कर में सिक्योरिटी गार्ड्स का जो क्वालिटी होना चाहिए वो सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं दे पाते हैं। जहां 3 गार्ड होना चाहिए वहां 2 ही गार्ड से काम कराते हैं, ट्रेनिंग नहीं होती है। तो कैश वैन में तो खास करके जहां हेवी कैश 10 लाख 20 लाख और उससे ऊपर की राशि ले जाते हैं, तो जहां तक हो एक्स आर्मी जो है, जो सैनिक से रिटायर होते हैं या पुलिस से रिटायर होते हैं, उन लोगों को चुन के ड्यूटी देना चाहिए और उचित उनको महीना देना चाहिए। पैसा आप नहीं दीजिएगा तो कमजोर आदमी मिलेगा, तो इस तरह की घटनाएं होंगी। इस मामले में यह भी जरूरी होता है कि कैश वैन प्रोवाइड करने वाली एजेंसियां पूरी गोपनीयता बरतें। यहीं पर दूसरी और सबसे अहम चूक होती है, क्योंकि अपराधी बेहद सतर्क होते हैं और लगातार ऐसी जानकारियों पर नजर रखते हैं।
ऐसे में ये बेहद अहम है कि पुलिस के साथ सामंजस्य बनाकर रखा जाए और नजदीकी थाने को कैश लेकर निकलते समय सूचना दी जाए। यहीं पर कैश वैन वाली एजेंसियां तीसरी चूक करती हैं। इस थाने को सूचना भी नहीं दी जाती है, प्रॉपर वे में गार्ड सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। अब उतना दूर दूर कैश ले जाते हैं, एक तो गार्ड रहते हैं आर्म गार्ड, उसका भी प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं होता है, ना उनका बंदूक में प्रॉपर गोली उली का प्रैक्टिस होता है। इसी वजह से जो है इसका परिणाम जो है दुष्परिणाम बैंक को भुगतना पड़ रहा है। आदमी की जान चली जाती है, वो उसका तो भरपाई नहीं किया जा सकता है। ये छोटी सी गलती की वजह से, चूंकि थाना को अगर प्रॉपर इन्फॉर्म करके एक दूसरे थाना में अगर वो मूवमेंट होता है तो निश्चित तौर पे हम समझते हैं कि ये जो है घटना कम होगी और उसको रोका जा सकता है। चूक बैंक के स्तर पर भी होती है। निजी एजेंसियों को कैश देकर बैंक निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये कैश इंश्योर्ड होता है, यानी लूट होने पर इंश्योरेंस के पैसे बैंक को मिल जाते हैं। लगातार हो रही लूट की घटनाओं के बाद निजी सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठते हैं। सवाल इन एजेंसियों के रजिस्ट्रेशन पर भी उठते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनियां लापरवाह हो जाती हैं। चूंकि कैश का इंश्योरेंस होता है, इसलिए बैंक भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे में ये चूक या ढिलाई 3 स्तरों पर होती है: बैंक, सुरक्षा एजेंसी और सरकार। तीनों जगह जो है ढिलाई है और राज्य सरकार की भी जवाबदेही है। चूंकि लाइसेंस जो है पसारा एक्ट एक बोलते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट, तो पसारा एक्ट में बिहार सरकार को ही पावर है लाइसेंस देने का। तो सही कंपनी को देना चाहिए लाइसेंस, और उसकी जो शर्त है उसके हिसाब से वर्दी पहनना, ट्रेनिंग होना, वेपन्स का सही यूज होना, ड्यूटी पर चुस्त होना, तो ये सब में कहीं ना कहीं कमी है बहुत सारी। सर की कैमरा लगा हुआ है हमारे पास, देखे हैं कि लंबा दूरी तक कोई हो तो हमारे पास मोबाइल है। हर जिला के एसपी डीजी तक ले नंबर मौजूद हमारे मोबाइल में, तो तत्काल फोन करना चाहिए पुलिस अधिकारियों को। हाँ सर, तो इस तरीके से अगर करेंगे तो सुरक्षा हो सकती है कैश बैंक कर। जब कहीं जाम में फंस गए तो सीधे एसपी के फोन करते हैं, वहाँ थाना आता है, हम लोग को निकाल देता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो अगर सावधानी हो जाए तो इस तरह की घटना नहीं होगा सर, एक बिल्कुल नहीं। लापरवाही के चलते अगर किसी का लुटा रहा है तो लापरवाही है। जानकारों का मानना है कि ज्यादातर चूक निजी सुरक्षा एजेंसियों के स्तर पर ही होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इसका समाधान क्या है, या किस तरह ऐसी घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। उनमें से एक तरीका है बैंक अपने स्टाफ को यह जिम्मेदारी दे, लेकिन बैंक की मजबूरी यह है कि उनके पास इस काम के लिए पर्याप्त कर्मचारी ही नहीं है। काम के लिए बैंक के एम्प्लॉय को ही और स्टाफ को प्रॉपर वे में उसमें कैश का जो भी है आउटसोर्सिंग हटा के परमानेंट को उसमें देना चाहिए ड्यूटी, क्योंकि आउटसोर्सिंग में आज है